हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी एक और अन्य जो है रिजल्ट पर, जिसके अंतर्गत अभिलेख सत्यापन की सूची यहाँ पर जारी की गई है। और साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा जो आधारभूत यानी कि बेसिक नॉलेज पर आधारित जो परीक्षा होनी है उसकी यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई है दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने सांख्यिकी अधिकारी का एग्ज़ाम दिया था, 2023 का ये एग्ज़ाम था और ये अक्टूबर में हुआ था दोस्तों। 2024 में आपको याद होगा तो अक्टूबर में ये एग्ज़ाम हुआ था। काफ़ी अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें से काफ़ी अभ्यर्थियों का इसमें से चयन हुआ है दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है वो सभी अभ्यर्थियों को जो है हार्दिक बधाइयाँ और आगे के लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर एतदनुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी निकली थी ये 2024 में अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। और ये दिनांक कब हुआ था दोस्तों? 7 फरवरी 2024 को ये निकला था। तो इसके आधार पर आप समझ सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सांख्यिकी अधिकारी की जो वैकेंसीज आएंगी कब तक आएंगी इसको भी आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो जिसके क्रम में 6, 7, 8 अक्टूबर 2024 को लिखित परीक्षा हुई थी और विज्ञापन में वर्णित स्केलिंग और अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आवेदित पद को दृष्टिगत रखते हुए अन्वेषक कम संगणक के सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2023 के कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान और हिंदी टंकण परीक्षा आयोजित करने के लिए अभिलेख सत्यापन सूची पदवार निम्नलिखित निर्गत की जाती है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका इसमें चयन हुआ है अभी हाल फिलहाल के लिए। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन इसके अंतर्गत होगा दोस्तों। और इसमें जो है कंप्यूटर हिंदी टंकण परीक्षा भी होनी है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक शोध अधिकारी जो है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी यानी कि अर्थ और संख्या विभाग के अंतर्गत। तो देख सकते हैं यहाँ पर 17, 17 के बाद सीधे 33, 33 का 65, इस तरीके से दोस्तों इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें लिए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें आगे तो इस तरीके से 267 अभ्यर्थियों का इसमें अभी चयन हुआ है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही दूसरा पद जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत इसमें चयन हुआ है। पद नाम जो है सहायक सांख्यिकी अधिकारी का ही है दोस्तों ये, लेकिन विभाग अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 213 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है दोस्तों। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, इसमें जो थर्ड है सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि और कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत 37 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत 30 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है दोस्तों। और सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत 225 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अन्वेषक कम संगणक यानी कि सहकारी समितियों के अंतर्गत दोस्तों इसमें जो अभ्यर्थियों का चयन हुआ है वो टोटल 215 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। तो ये सभी अभ्यर्थी जो है अभी बधाई के पात्र हैं दोस्तों। आप सभी ने मेहनत की और अपना जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर मेनली होता है वो पेपर आपने क्वालिफाई कर लिया। और साथ ही आप जो है अब कंप्यूटर के उसमें अपने प्रतिभा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और आपका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम हो, ये आपको आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनुक्रमांक यहाँ पर जो है 608 जो लास्ट में जिनका है, उन अभ्यर्थियों को गणित और सांख्यिकी विषय की परीक्षा के आधार पर दोनों विषयों में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों के सत्यापन में उक्त विषयों की शैक्षिक अर्हता संबंधी अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा, ये इन्होंने थोड़ा स्पष्टीकरण दिया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर अन्वेषक कम संगणक की जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत 6 पद हैं। तो इन्हें 6 लोगों का इसमें चयन हुआ है दोस्तों। पद इसमें कम थे दोस्तों। ठीक है। लेकिन यहाँ पर 6 लोगों का चयन हुआ है। इसके अलावा सांख्यिकी सहायक महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत दोस्तों 228 अभ्यर्थी यहाँ पर जो है कंप्यूटर के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। तो ये बात यहाँ पे है दोस्तों। तो आप अभ्यर्थियों का भी इसमें अगर चयन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, पदनाम अन्वेषक कम ऑब्लिक संगणक महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत तो दोस्तों ये हैं 218 अभ्यर्थियों का इसमें भी चयन हुआ है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिला है दोस्तों अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि आपने रिटर्न एग्जाम में अपने आप को प्रस्तुत किया। और साथ ही इसमें कुछ वो दिया गया है, कुछ सूचनाएं दी गई हैं दोस्तों, उस पर हम अध्ययन करेंगे।
तो इसमें जो उपरोक्त पद क्रमांक 6, 7, 8 सॉरी 6, 8 और 9 के लिए कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी और पद क्रमांक 7 के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान परीक्षा आयोजित होनी है, 6, 7, 8 जो पद हमारा तो है, और उसके अलावा जो 7वां पद है इसमें हिंदी टंकण परीक्षा जो है आयोजन होना है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों और विज्ञापन में वर्णित अर्हता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों से पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता भी प्राप्त की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ इसमें क्या है कि जो उपरोक्त परीक्षा में सफल और अभिलेखों के परीक्षण में अर्ह और तथा अभ्यर्थियों द्वारा पदों हेतु प्रदान की गई वरीयता तथा मेरिट के आधार पर अंतिम चयन परिणाम जो है घोषित किया जाएगा। परंतु जो पद क्रमांक है 7 के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा में प्राप्तांक को लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्राप्तांकों में जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। तो टंकण के नंबर दोस्तों मेरिट में भी जुड़ेंगे और ये बात इसमें कही गई। बाकी सारी सूचनाएं जो है आपको सभी को सेम है। इसके अलावा उपरोक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा अभ्यर्थियों के अभिलेखों और सत्यापन के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम 1 सप्ताह के अंदर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो अभी आपको सूचना दे दी गई कि आप लोगों का कंप्यूटर परीक्षा के लिए आपका चयन हो चुका है। आप मतलब इसमें से लगभग 60% लोगों का फाइनल चयन हो जाएगा। तो 60% चयन आपका हो चुका है। अब रह गया 40%। तो दोस्तों जिनके मार्क्स अच्छे खासे हैं और वो कंप्यूटर में भी नॉलेज अच्छी रखते हैं तो उनका तो चयन फाइनल भी होना ही होना है दोस्तों। तो उसके लिए जो है इसका जो कार्यक्रम है 1 हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाएगा, तब तक आप अपनी तैयारी करके रखें। तो ये बात इसमें कही गई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है दोस्तों, वो सभी अभ्यर्थी बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने जो है अन्वेषक संगणक यानी कि कंप्यूटर सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी सहायक के पदों पर आपने बड़े पदों पर आपने अपना जो है यहाँ पर सीट बनाई है अभी तक हाल फिलहाल। तो उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट्स आती रहती हैं लोक सेवा आयोग की, तो उसको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने साथी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बार पुनः इन सभी अभ्यर्थियों को जिनका इनमें चयन हुआ है दोस्तों, उनके नाम तो इसमें नहीं है, रोल नंबर वाइज ही इसमें सबको दिया गया है दोस्तों। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम दर्ज हो, इसके लिए आप अपनी जी तोड़ मेहनत कर दीजिए कंप्यूटर पर, ठीक है, कहीं से कमी ना छोड़िए। और जिन अभ्यर्थियों का टॉप स्कोरिंग है वो तो उनका तो बिल्कुल, उनको भी तो अपने ये मौका बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही सारी बातें थी आज के इस अपडेट के अंतर्गत। तो दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।